हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला ये क्वेश्चंस मैंने आर.एस. अग्रवाल बुक से लिया हूँ। चैप्टर्स का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11 ए एंड क्वेश्चन नंबर 25। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 25। विच टर्म्स ऑफ द एपी 20, 19, 1/4, 18, 1/2, 17, 3/4 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए ये कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 20, 19, 18, 17 डैश करके बोला कि मेरा पहला वो कौन सा नंबर होगा, पहला वो कौन सा टर्म्स में कौन सा, देखिए तो कौन सा टर्म्स में मेरा जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखिए मान लीजिए ये टर्म्स है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके मान लीजिए 20 टर्म्स में मेरा जो वैल्यू आ रहा है। देखो पहला टर्म्स का वैल्यू कितना है 20, सेकेंड टर्म्स का वैल्यू 19.4 है और थर्ड टर्म्स का जो वैल्यू है 18.2 है। इसी तरह डैश 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 में मेरा कौन सा टर्म्स है आएगा जिसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। और पहला चीज और दूसरा चीज क्या, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच मतलब पहला और दूसरा टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट नंबर होगा और वो जो कांस्टेंट नंबर हर एक दो नंबर्स के बीच सेम होगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, उसी को बोलते हैं। तो अभी देखिए मेरा पहला टर्म्स ये इक्वल टू कितना है 20 है। इसका डी इक्वल टू कितना है, डी इक्वल टू 19 1/4 और माइनस 20, यही मेरा डी होगा। तो डी इक्वल टू देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। डी इक्वल टू कितना हो गया, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आता है, दैट इज 9 4 30, 37/4 और माइनस 20 है ना। तो हमको क्या कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है इससे। तो कितना हो गया 9 4 36, 77/4/20। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 77 माइनस 80 और बाय 4 हो गया। तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस आया कितना आया 77 3/4। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आया -3/4। तो डी का वैल्यू कितना आ गया -3/4 आ गया। तो आप बोल रहा है कि मतलब कौन सा टर्म में मुझे उसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो पहला चीज है कि मतलब ए एन टर्म्स में जो टर्म्स आएगा वो क्या 0 से कम होगा तभी वो नेगेटिव होगा ना, वो टर्म्स का वैल्यू। इसका ये कंडीशन होगा कि या टी एन इज इक्वल टू ए एन इज लेस देन 0। तब ए एन का वैल्यू या टी एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0 से कम होगा तभी 0 से कम होगा, दैट इम्प्लाइज। अब ए का वैल्यू कितना है मेरा 20 है प्लस एन का टर्म्स निकालना है वो टर्म्स एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3/4 इज लेस देन 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, ये 20 हो गया -3n/4 और ये +3/4 इज लेस देन 0 हो गया, ये नो। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते थे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया 80 हो गया -3n हो गया और +3 इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हो गया 80 - 3n + 3 इज लेस देन 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 80 और यहाँ पे 3, तो 80 कितना हो गया 83 इज लेस देन 3n। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम इसका मतलब क्या गया 3n इज ग्रेटर देन 83। अब n इक्वल टू n इज ग्रेटर देन 83 बाय कितना हो गया 3, 83/3। तो इसका मतलब क्या गया, मान लीजिए 83 को हम डिवाइड देते हैं 83 कितना से 3 से, 3 2 जा 6 2 3 3 7 जा 21 ये 2। तो हम इसको लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 27 2/3 लिख सकते हैं। मतलब जो कि n का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, जब n का वैल्यू 27.23 से ग्रेटर होगा। तो 27.23 से ग्रेटर कौन सा होगा
28 होगा, 26 तो होगा नहीं, 28। तो मतलब n का वैल्यू जब मेरा 28 होगा तब तब उसका जो वैल्यू आएगा, उस टर्म्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू 28 आएगा, तो ठीक है, इसको हम देखते हैं। इस ए एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हम n का वैल्यू 28 देख रहे हैं तो मेरा उसका वो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है कि नहीं उस टर्म्स का। तो ए का वैल्यू कितना है मेरा 20 है, प्लस n का वैल्यू कितना 28 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3/4। देखते हैं 20 और कितना प्लस 27 इंटू -3/4 करते हैं। तो अब इसको क्या एलसीएम लेते हैं, तो 80 4 जाए 80 हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया 7 3 जाए 21, 7 3 जाए 21, 2 3 6 यानी 81/4। तो -8/4, मतलब मैंने जो लिया था, मतलब जो वैल्यू आया था कि n का वैल्यू 28 डालते हैं तो उस टर्म्स का वैल्यू कितना आएगा -1/4। तो मतलब 28 टर्म से ही नेगेटिव वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जब n का वैल्यू इससे कम देते हैं, 27 से कम देते हैं, n इक्वल टू 27 ही देते हैं, तो हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव। तो 20 प्लस, तो n की जगह कितना 27 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया -3/4 करते हैं। तो 20 प्लस 26 इंटू -3/4 करते हैं। तो एलसीएम 80 और प्लस माइनस 6 3 18 के 8 अथवा 3 2 6 78 78/4। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे 78 79 80 2/4, मतलब 1/2। तो ये फ्रैक्शंस में आ रहा है लेकिन ये पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब हमने जो निकाला वो करेक्ट है, क्योंकि हमने चेक करके दिया कि नेगेटिव वैल्यू कब से स्टार्ट होगा, n 28 टर्म से ही नेगेटिव वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। सो n इक्वल टू 28। So this is the solutions of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.